नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए भूगोल विषय से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यह क्लास आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है प्रणीता, घाटप्रभा, पूर्णा, मंजरा। देखिए दोस्तों, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी घाटप्रभा नदी है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह दोस्तों महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर लंबाई में बहती है। 1400 किलोमीटर लंबाई में बहती है, याद रखिएगा। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो कोयना नदी, परला नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, घाटप्रभा नदी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। भीमा नदी, मूसी नदी, ये भी दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और याद रखिएगा, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है? तो देखिए दोस्तों, मुहाना या जिसे हम एस्चुरी कहते हैं, यह आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं? तो देखिए दोस्तों, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, वे धाराएं जो निम्न अक्षांशों अर्थात भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों अर्थात ध्रुवों की ओर चलती हैं, उन्हें गर्म जल धाराएं कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है बांध, बगीचा, एक्वेरियम, रेगिस्तान। देखिए दोस्तों, रेगिस्तान एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है और दूसरा कृत्रिम होता है। यहाँ पर दोस्तों बांध, बगीचा, एक्वेरियम ये सभी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं और यहाँ पर रेगिस्तान जो है ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। याद रखिएगा, झील, वन, मरुस्थल, तालाब, घास का मैदान ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं और बगीचा, पार्क, खेत, एक्वेरियम ये सभी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? ऑप्शन है शेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम, ओवर ग्रेजिंग। देखिए दोस्तों, ओवर ग्रेजिंग जो है ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। मृदा संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियों की बात करें तो माल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, शेल्टर वेल्ट, रॉक डैम, इंटरक्रॉपिंग ये सभी मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या वैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? ऑप्शन है यहाँ आदिम असारो जनजाति का निवास है। दूसरा है यह हिंद महासागर का एक निर्जन द्वीप है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, बैरन द्वीप की एक प्रमुख विशेषता है कि यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। और याद रखिएगा, भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम ज्वालामुखी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है माही, ताप्ती, गंगा, नर्मदा। देखिए दोस्तों, उकाई बांध ये दोस्तों ताप्ती नदी पर स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, उकाई परियोजना के अंतर्गत निर्मित उकाई बांध गुजरात राज्य के सूरत जिले में ताप्ती नदी पर स्थित है।
बात करेंगे दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना की, तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर निर्मित है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियां किस नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। देखिए दोस्तों प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी ओरसंग, तवा, शक्कर आदि है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, भीमा और कोयना है। कावेरी नदी की सहायक नदी सुवर्णावती, अमरावती, हेमवती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। ऑप्शन है कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी। तो देखिए दोस्तों नर्मदा नदी और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सौर मंडल के बाहर निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो देखिए दोस्तों एक्सोप्लैनेट सौर मंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा ना करके अन्य किसी तारे की परिक्रमा करता है। यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है इकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो देखिए दोस्तों इकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की शाखा को इकोलॉजी कहते हैं। यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए दोस्तों भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? ऑप्शन है गाद, चिकनी बलुई मिट्टी, रेत, चिकनी मिट्टी। देखिए दोस्तों चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को महाहिमालय, हिमाद्री और बृहत हिमालय आदि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, महाहिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए दोस्तों बॉक्साइट जो है ये अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि यह धात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्राथमिक अयस्क है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निम्न में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो देखिए दोस्तों भारत के कर्नाटक राज्य में सोने के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। यह अभ्यारण्य कावेरी नदी के तट पर स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो देखिए दोस्तों पालकोंडा की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। और याद रखिएगा महाबलेश्वर की पहाड़ियां ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, और अन्नामलाई की पहाड़ियां ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है, और नीलगिरी की पहाड़ियां ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, मांडवी आदि हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तिराप और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती है? तो देखिए दोस्तों
तिराप और नोवा नदियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, दार्जिलिंग ये मध्य हिमालय में स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। बात करेंगे क्रोनोमीटर की, तो यह दोस्तों समय का पूर्व परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है। इसका उपयोग समुद्री नाविकों द्वारा किया जाता है। बैरोग्राफ से दोस्तों वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। और दोस्तों बात करेंगे एमीटर की, तो यह विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। मंदाकिनी नदी कहाँ पर अलकनंदा नदी में मिलती है? ऑप्शन है विष्णुप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में। देखिए दोस्तों, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। उसके बाद अलकनंदा नदी वहां से बहती हुई देवप्रयाग की ओर बढ़ती है, जहां भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। बूढ़ी दिहिंग निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए दोस्तों, बूढ़ी दिहिंग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। इसे दोस्तों दिहिंग नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। देखिए दोस्तों, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन लेपचा दर्रा। लेपचा दर्रा दोस्तों किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को जोड़ता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है? पहला है यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है, दूसरा है यह खनिजों से बना है, तीसरा है यह पृथ्वी की सतह को कवर करता है, चौथा है यह दानेदार पदार्थ की एक पतली परत होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है। यह विशेषता दोस्तों मिट्टी की नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। देखिए दोस्तों, थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात है। यह तरली नदी पर स्थित है। बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक में दोस्तों दो जलप्रपात याद रखिएगा। एक है कुंचिकल जलप्रपात जो कि बराही नदी पर स्थित है, और दूसरा है जोग जलप्रपात जो कि सरावती नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। एक है दोस्तों हुंडरू जलप्रपात, यह स्वर्णरेखा नदी पर बना है और यह झारखंड में स्थित है, इसे याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात कहां पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी भूविज्ञानी चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा ने लोहे के अयस्कों की खोज कहाँ की थी? तो देखिए दोस्तों, वर्ष 1904 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा ने छत्तीसगढ़ राज्य में राजहारा की पहाड़ियों में लौह अयस्क भंडारों की खोज की थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है, राजहारा की पहाड़ियां। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए दोस्तों, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा दोस्तों ये चेनाब नदी बनाती हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसे भी आप लोग
याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, असम राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो देखिए दोस्तों, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी की सहायक नदी पेनगंगा है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। गोदावरी की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, प्राणहिता, इंद्रावती, वेनगंगा आदि हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? देखिए दोस्तों, दफला पहाड़ियां ये मेघालय में स्थित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। दफला पहाड़ियां पूर्वी अरुणाचल और असम की सीमा पर स्थित है और इस पहाड़ी पर दफला जनजाति रहती है। और दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां ये दोस्तों मेघालय राज्य में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है सरयू नदी, गोमती नदी, सोन नदी, कोसी नदी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन सरयू नदी। सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन मैथन बांध। मैथन बांध दोस्तों दामोदर नदी पर स्थित है, यह कावेरी नदी पर नहीं बना है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है चिनाब, भागीरथी, कोसी, झेलम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन चिनाब नदी। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन चिनाब नदी पर बनाया गया है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बात करेंगे हीराकुंड बांध की, तो यह महानदी पर निर्मित है और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चाय और कॉफी किस मिट्टी में उगाई जाती है? ऑप्शन है लेटेराइट, जलोढ़, शुष्क, काली। देखिए दोस्तों, चाय और कॉफी लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, वह महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। देखिए दोस्तों, टोरेस जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, टोरेस जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए दोस्तों, सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, होजे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, होजे नक्कल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। होजे नक्कल जलप्रपात तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महानदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, यह तो सही है। दूसरा है इसके जल ग्रहण क्षेत्र का
कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी सही है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, यह भी सही है। यह अरब सागर में गिरती है, यह दोस्तों गलत है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, अबोर पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा मिसमी और मिकिर पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।